ओए अल्लाह, खत्म हुआ एशिया कप का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पड़ोसी मिले तो वो काफ से बंजर, टीम मिली तो वो काफ से बंजर। चुल खत्म हो गई है, 1 महीने के अंदर 3 बार हरा दिया। वो जो लोग बाइकआउट बाइकआउट कह रहे थे, अरे कहाँ है तुम्हारा बाइकआउट? करो ना बाइकआउट, क्यों नहीं किया यार? अच्छा होता बाइकआउट कर जाते, हम अपनी खुशफहमी में जीत जाते कि हम तो कमाल कर दिया हमने। ऐसे 2 टके के बैट्समैनों को तो ना देखना पड़ता ना, जिनको देख के आंखें भी कहती हैं क्या दोजख देख ली मैंने। कुछ लोग कोच को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोच बेचारा क्या करे अपनी, मैं क्या करूं? मैं कसम से रात को तो वो गालियां भी निकल गई जो मुझे आती भी नहीं थी। कोच क्या करे यार? कोच तो आखिर पे देखो, ये बेचारा आखिरी नसीहत भी लिख रहा है घर वालों को, मैं मरने वाला हूँ और मैंने जो जिंदगी की जमा पूंजी है मैंने चूल्हे के नीचे दबाई हुई थी, 35 रुपए चूल्हे के नीचे, वो उठा के अपनी जिंदगी बसर कर लेना, क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं है। पता है कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि यार बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत अच्छी फाइट की है, वेल डन बॉयज। लेकिन मैं जो बात करने वाला हूँ वो शायद मेरे लिए ठीक ना हो, क्योंकि हो सकता है मुझे इससे व्यूज ज्यादा ना मिले, क्योंकि मुझे तो तारीफ करनी चाहिए अपने लड़कों की। लेकिन मेरे दिल में ये बात है कि लख लानत है ऐसे क्रिकेटर्स के ऊपर। बेशक हमारे इमोशंस जागे, हम एक दफा खुश भी हुए, लेकिन लानत है ऐसी 2-2 टके की खुशियों के ऊपर कि हमें जो पहले ही पता था कि हम मैच हमारे हाथ से निकल गया है, हम उसमें भी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। ये जिन लोगों को लग रहा है ना कि हमने फाइट की है, आखिर तक मैच को ले गए हैं, उन लोगों को जरा ये भी देखना चाहिए कि 170 भी जब हमने किया था तब भी इंडिया चेस कर गया था। मैं लिख के देता हूँ, हम 200 भी करते ना, ये जो हमारे माइंड में चीज आई हुई है ना कि 15-20 रन और होते तो हम जीत जाते, ये हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। हम 200 भी करते, अल्लाह की कसम बोल रहा हूँ, इंडिया चेस कर जाता, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है। तिलक वर्मा ऐसे खेल रहा था जैसे वो तो गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा है। उनका स्किल लेवल इतना हाई है, उनके एक तिलक वर्मा जैसा हमारा कोई टीम में एक बैट्समैन दिखा दो जो तिलक वर्मा की क्वालिटी को मैच करता हो। अभिषेक शर्मा का तो खैर दूर दूर तक सवाल नहीं है ना कि हमारा कोई बैट्समैन उस जैसा खेलता हो, तिलक वर्मा का ही दिखा दो। रिंकू सिंह पहली बॉल खेले, आखिरी पे उसने शॉट मार के उसने फिनिश कर सकता है। वो ऐसी टीम के सामने आप क्या अपने आप को बेवकूफ बना सकते हो कि 15-20 रन शॉट थे या ये वो था। आप 200 बनाते वो उस हिसाब से खेलते, आखिर पे हो सकते उनके 8-9 आउट होते फिर भी चेस कर जाते। तुम्हारा माइंडसेट ही बुजदिलों वाला है, डरपोकों वाला है, तुम 2 टके के क्रिकेटर्स हो, दैट्स इट। मुझे पता है मेरा अपना नुकसान होना है, इससे व्यूज शायद कम आ जाएंगे, लेकिन मैं तो भाई फैक्ट पे बात कर रहा हूँ और सीधी बात कर रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 टके के लोग हारे हैं। अगर ये ना हारते तो ये हुसैन तलत है ना, एनआईएन दा मुंडा, कसम से इसको बार्बर शॉप बना के दो। जिस तरह के ये स्टाइल बनाता है ना, उधर खत के स्टाइल बनाएगा। जब आप बार्बर की शॉप पे जाओ तो ये हुसैन तलत जैसे एक बार्बर खड़ा होता है, उसने वो कुमार सानो वाले पुराने गाने चलाए होते हैं, बस उधर बार्बर शॉप में रहता, सनम से प्यार करता, भाड़ में जाता, हमारे क्यों गले पड़ गया है, कौन सा वो बदनसीब दिन था जब ये हमारे गले पड़ा। लख लानत उस सिलेक्टर के ऊपर जिसने इसको बोला कि तेरे अंदर टैलेंट है। ओ भाई, ओ माफ कर दो यार, हमें कसम से लोग इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, पर मैं तो इसको देख के बहुत मोटिवेट होता हूँ। कसम से मोटिवेशन मुझे ये मिलती है कि जिस खुदा ने इस जैसे बंदे को, जिसका क्रिकेट से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, इसको पाकिस्तान टीम में डाला हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, उस खुदा ने मेरे बारे में भी कुछ न कुछ तो सोचा होगा। या अल्लाह, तू वाकई बहुत मेहरबान है अपने बंदों के ऊपर। अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता तो ये हुसैन तलत साहब अगले 10 साल फिर हमारे सर हो जाते कि जी मैं भी टीम का हिस्सा था। सलमान आदा जी अगले 10 साल फिर कैप्टन रहता कि जी मैं तो टीम का कैप्टन था जिसने ट्रॉफी जितवाई। हालांकि 2 टके की परफॉर्मेंस, इनका वही हिसाब है कि वो एक बड़ा भाई बाहर होता है, वो कमाता है, बाकी सारे घर में खाते हैं कि बड़ा भरा बाहर होता। एक आध बंदे की परफॉर्मेंस की वजह से ये सारे के सारे हीरो बन जाते। वो शाहीन अफरीदी बेचारा, वो जाहिर है वो बड़ा बॉलर है, लेकिन वो रह रहे के पागल हो जाएगा, इनकी तरह ही हो जाएगा। वो काफी हद तक वो हो भी चुका है और धीरे धीरे माहौल की वजह से बंदा हो भी जाता है। बाबर आजम जैसा बैट्समैन, अल्लाह की कसम बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा ऐसा कोई बैट्समैन। बेशक जहां उसके खिलाफ बात होती है कि कैप्टेंसी उसकी अजीब थी, जो मैं वो भी करता था, कई दफा बाबर के फैंस नाराज हो जाते तो भाड़ में जाए, नाराज हो जाए, जो डड्डू फैंस हैं। जिसको फैक्ट सुनना है, सही बात सुननी है, वही आए। एज अ बैट्समैन बाबर आजम जैसा बैट्समैन पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में नहीं आया भाई। लेकिन ये 2-2 टके के दोस्ती यारी वाला कल्चर, ये 2-2 टके के क्रिकेटर्स की वजह से वो बेचारा भी बाहर बैठा हुआ है। सोचो ऐसी घटिया टीम में भी इतने बड़े लेजेंड बैट्समैन की जगह नहीं बन रही बाबर आजम, और ये हुसैन तलत साहब ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं। और ये सलमान आदा जी, खुदा की कसम बोल रहा हूँ, इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में ये पैदा होता ना, इसको क्लब की टीम में भी ना खिलाता, और ये हमारा T20 का कैप्टन है। खुदा, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। मैं अब भी ये बात तो मानता हूँ कि जैसी हमारी टीम है ना, 2 नंबर जैसी बैटिंग वगैरह जो है, तो ऐसे 2 नंबर बैट्समैनों में ठीक है, सलमान आदा जी वनडे में फिट हो जाएगा, टेस्ट में हो जाता है, कोई बात मानता हूँ मैं, लेकिन T20 में कैसे आ सकता है यार? ये एक शर्जील खान था जो T20 का बैट्समैन था, उसको मोटा मोटा कह के भगा दिया। बाबर आजम है जो बैट्समैन है, बाबर आजम पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का वो बैट्समैन है जिसने T20 में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाई हुई है क्रिस गेल के बाद, और वो T20 टीम में नहीं है यार। और ये 2 टके का बैट्समैन हमें T20 में रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका सिर्फ एक ही रोल है कि पूरी टीम को इसने बबलों पे लगा दिया है। बबल फैक्ट्री की कोई स्पॉन्सरशिप है जो भी है वो बूम हो गए बस, बाकी इसने कुछ नहीं उखाड़ा है। बस स्टेटमेंट सुन लो कि कोई भी बड़ी टीम नहीं है मेरे सामने, हम मॉडर्न डे, ये मॉडर्न डे क्रिकेट, हो शर्म नहीं आ रही अपने बयान से इस तरह मुकर जाता है कोई यार। कुछ लोग कोच को भी गालियां दे रहे हैं कि उसने मॉडर्न डे क्रिकेट की वजह से बाबर को निकाल दिया है। या किसी हद तक मैं ये कह सकता हूं कि चलो बाबर को नहीं निकालना चाहिए था कोच को, लेकिन वो बेचारे कोच की भी क्या गलती है यार। वो कोच अपना क्या करे, वो मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी क्योंकि रात को मैं इतनी गालियां दे चुका हूं जो मुझे आती भी नहीं थी वो भी निकल रही थी। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, जब ये हारिस टेपिया साहब बॉलिंग करवा रहा था, ये हारिस टेपिया वही है जिसने यूएसए के खिलाफ जब मैच फंसा हुआ था 15 रन ये यूएसए जैसी टुच्ची टीम से खा गया था, जिस यूएसए की टीम को अब आईसीसी ने वैसे ही बैन कर दिया, सस्पेंड कर दिया कि बस तू भाग जा। ये वही हारिस टेपिया साहब हैं जब पाकिस्तान जीता हुआ मैच था इंडिया से 2022 के वर्ल्ड कप में, विराट कोहली से छक्के खा गया तो बाद में कोहली भैया ने मारे हैं, वो तो कोहली भाई तो मार सकता है। तो ये तिलक वर्मा क्या है, इसने भी तुझे तो फेंटा है। तो मैं बात कर रहा हूँ कोच की, वो कोच बेचारा आके उसको कड़ोल पड़ गए इशारे कर करके चीख चिल्ला रहा था कि ऑफ स्टंप पे बार वर्ड उसको बार यॉर्कर मार, बार यॉर्कर मार। इसने फिर से जानबूझ के स्लोअर वन डाली कि मैं स्लोअर वन पे कैच ला दूंगा, उसने रख के मारा छक्का लेग पे। कोच को मैं इस चीज की दाद देता हूं कि उसने काम किया हुआ था इसके ऊपर, प्लानिंग बनाई हुई थी उसकी, वो प्लानिंग नजर आ रही थी। लेकिन ये 2 टके के क्रिकेटर्स, ये ऑफ साइड पे 1-2 यॉर्कर्स ने सही मारे, फिर फुल टाच दे दी और फिर क्या कर रहा है, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बार बार मट्टी पे हाथ रगड़ रहा है कि लोग समझ जाए कि वो ड्यू बहुत है ना, तो पसीना आ रहा है इसलिए बॉल स्लिप हो रही है। खुदा की कसम, सिर्फ 2 दिन पहले श्रीलंका इंडिया का मैच हुआ है, अर्शदीप सिंह ने लास्ट ओवर करवाए, इसी स्टेज में यही टाइम था, ऐसी ड्यू थी, उसने ऑफ साइड पे ऐसे यॉर्कर मारे हैं कि वो हिल भी नहीं सका। और वो अर्शदीप सिंह जो इतने जालिम यॉर्कर मार सकते उसकी जगह ही नहीं बन रही। और ये 2 टके के तू हमें बेवकूफ बना रहा है कि तू बार बार जमीन पे हाथ रगड़ा है कि तुझे हाथ में पसीना आने की वजह से फुल टॉस चली गई है। 45 लाख तुम लोग इस चीज का लेते हो कि तुम बाद में ऐसे आवाम को बेवकूफ बनाओ। 8 साल इसको भी हो गए, अभी तक कसम से इसको यॉर्कर मारना नहीं आता, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कोच बेचारा चिल्ला रहा था कि उधर वर्ड यॉर्कर मार, ये फिर जानबूझ के अपनी कर रहा है और छक्के खा रहा है। और कोच को मैं ये भी क्रेडिट देता हूं कि यही राणा बेन स्टोक्स अशरफ, द वन एंड ओनली राणा बेन स्टोक्स अशरफ, मैं दिल से थोड़ा सा सेटिस्फाई भी हूं जो इसने थोड़ा सा मैच बनाया। लेकिन एक चीज आप नोट करना यहाँ पे, यही राणा है जो पिछले 10 साल से खेल रहा है, ये हर दफा आता है, सीधी सीधी बॉलिंग करता है, छक्के चौके खाता है, चला जाता है, मैच हवड़वाता है, चला जाता है। रात वाले मैच में यही राणा था जिसकी हर बॉल ऑफ साइड के बाहर जा रही है और स्लोअर वन जा रही है, कोई तेज बॉल नहीं कर रहा। वो शायद कोच ने इसको अकल दिया कि भाई तू कोई फास्ट बॉलर नहीं है, खुदा का वास्ता है, तू भागता हुआ स्पिनर है, तू उसी चीज की स्ट्रेटेजी अपना, वही भाग के स्पिन बॉलिंग करा तो तभी तू इनको फंसा सकता है। और फील्डिंग भी उसी हिसाब से सेट थी, उस साफ नजर आता कि प्लानिंग थी। राणा जी ने प्लान के ऊपर बॉलिंग की और इसको विकेटें मिली और रऊफ ने प्लान के मुताबिक नहीं चला और देखो 2 टके की बॉलिंग देख लिया सबने, 4 ओवर में 50 कर गया। बस तू गंदे गंदे इशारे कर ले बस। हो गॉड, कहां फंस गए यार हम फैंस, कसम से। कैसी टीम है यार ये, कैसी अजीबो गरीब टीम है। जब बैटिंग कर रहे थे 84 पे हमारा 1 आउट है, साहबजादा फरहान इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, उसको क्रेडिट जाता है कि बुमराह को आज तक कोई बैट्समैन T20 में ऐसे, मेरे ख्याल से पता नहीं कितने छक्के, वो एक शो हो रहे थे कि सबसे ज्यादा छक्के इसने शायद मारे हैं बुमराह को। साहबजादा फरहान को मैं बिल्कुल क्रेडिट देना चाहूंगा, वो पक्का बैट्समैन, पक्की शॉटिंग खेल रहा था। लेकिन फखर जमान का कुछ लोग क्रेडिट लेना चाहेंगे कि फखर भाई की फैन फॉलोइंग है, लेकिन आई एम सॉरी, बेशक मुझे गालियां दे दो, लेकिन फखर भाई 2 टके की नहीं खेला है। या तो वो सीधी सीधी खेलता तो मैं मानता कि ठीक है वो खेला है, गेम को चलाया उसने, उसको इतने चांस मिले हैं, बाहर निकल रहा है, वो कोई गोडे पे लग के इधर जा रही है, कोई उधर से एज होके उधर जा रही है, लेटनियां मार मार के। ये हमारा वो बैट्समैन है जो पिछले 10 साल से खेल रहा है, ये एक्सपीरियंस है। किस्मत हमारा पूरा साथ दे रही थी। फखर जमान भी शायद अपने जो पीर है, अपने मोक्कल है, उनको कोई नई करोला कार गिफ्ट करके आता कि प्लीज मेरे लिए दुआएं जरा ज्यादा करना। वो दुआएं सब कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, लेकिन कब तक दुआएं भाई। कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत में नहीं था, अरे पहाड़ में जाए भाई, किस्मत पागल है जो ऐसे गधों का साथ देगी, किस्मत तो दलेरों का साथ देती है ना। 84 पे 1 आउट होना, हम क्या लड़ रहे थे आपस में कि यार 180 नहीं बनाना, 180 तो कम पड़ जाएगा भाई, 200 से ऊपर बनाओ, 200 से ऊपर बनाओ, हम ये लड़ रहे थे। लेकिन बाद में जो आए उन्होंने हमारे मुंह पे ऐसी रख के चपेड़ मारी है कि तुम होते कौन हो, 180 तुम्हें थोड़ा लग रहा है, बच्चे लगते हो जो हम 150 भी बना दें। मोहम्मद हारिस साहब, नॉन पीटी AB डिविलियर, क्या है जी, बाबर आजम को अपना छटलाइक लेकर बेम्बिल्यूट करना चाहिए। बाबर आजम के तुम लोग एक सिंगल रन जिस तरह वो लेता, तुम उसके भी बराबर नहीं हो। 2 टके के बैट्समैन हो तुम सब, दिहाड़ीदारों से 1000 गुना वो अच्छा है। वो बार भी इसीलिए है, यंगस्टर्स को ज्यादा चांस नहीं देता था, ठीक है मानते हैं हम लोग, लेकिन एज अ बैट्समैन तुम सब 2 टके के क्रिकेटर से वो 1000 गुना अच्छा है। तुम उस पर कमेंट पास करते हो, तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंस है कोई? बांग्लादेश को जी मैंने सेंचुरी बना दी, वो भी लाहौर की फट्टा विकेट के ऊपर। सच ये है कि PSL में फट्टा विकेटें होती हैं, तुम लोग उस पे घटिया बैट्समैन हो, सेंचुरियां बनाते हो। फिर सलमान आदा जी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट सुन लो
इंडिया को जो करना है कर रहे, हम अपना देखेंगे, जब तक मैं कैप्टन हूं एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, मेरे घंटे की एग्रेसिव। इसने बाहर निकल के शॉट मारी और सीधी ऊपर। इसको किसी ने बताया कि चांद को लगेगा तो छक्का होगा। बे छक्का उधर होता है कि ऊपर होता है? वो साइम अयूब साहब, हम उसे कहते हैं सईद अनवर बन, वो शायद समझता है कि मुझे सईद अजमल कह रहे हैं, उधर चला जाता है। भाई अभी और बड़ा होना है, तूने कितना प्रेशर भाई, ये सिर्फ डर की वजह से नहीं चल रहा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ये रत्ता लाल होता है जब बैटिंग पे आ रहा है इंडिया के खिलाफ। भाई क्या तुझे नहीं पता कि तूने मिचेल स्टार्क लोगों को ठोका हुआ है? तू इनसे डर रहा है, डर डर के टुचियां नीचे बखलानत है। 84 पे एक आउट होकर और 146 पर सारी टीम आउट हो जाना, कुलदीप यादव को एक ही ओवर में 3 विकेटें दे देना। मुझे तो बेचारे कुलदीप के लिए दुख हो रहा था, उसको हैट्रिक करवा लेते बेचारे की, है ना। इतना वो तुम्हारे लिए मैस्ट्री बना हुआ है, इतना भी बड़ा बॉलर नहीं। हालत ये हमारे बैट्समैनों की कि हमारे लिए शिवम डुबे वो आके पहला ओवर करवा रहा है, वो वसीम अकरम मोहम्मद आमिर बना हुआ है। भाई पहला ओवर वो करा और फखर जमान साहब उसको टुक टुक कर रहे हैं, लाख लानत ऐसी बैटिंग के ऊपर। भाई जब हमने 140 ठोका, अच्छी खासी बंदा गालियां गोलियां दे के उठ गया था, फिर पता नहीं क्यों इन्होंने उम्मीदें लगाई। वो राणा जी आके अभिषेक शर्मा को आउट करके चिल्ला रहा है, फिर शुभमन गिल को आउट कर दिया, उसको सूर्य को आउट कर दिया। यार क्या मुसीबत है, फिर से उम्मीदें लगा ली। फिर भी मुकदी मुकांदी गल यही कि लानत तो मेरे अपने ऊपर है कि मैं फिर भी बैठ गया। एक तो ये क्रिकेट का फैन होना भी मुसीबत है यार। संजू सैमसन पजल हुआ था, उसका कैच लेकिन छोड़ के उसने कहा कि मैं तो वैसे तो टेंशन में क्यों है, बदर भाई है ना हुसैन तलत साहब। रही सही कसर फिर आर एस रऊफ साहब ने आगे निकाल दी जब एक ही ओवर में 17 रन दे गए। जो लोग ज्यादा क्रिकेट नहीं देखते ना, उनको लगता है कि शायद हम मैच में फंस रहे थे, हम मैच फंसा रहे थे, लेकिन जो लोग क्रिकेट को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं उनको पता है कि वो तिलक वर्मा अपनी मर्जी से गेम बना रहा था, वो लेके चला रहा था, उसको पता था कैसे कैसे जाएगी और मैं आखिर पे जाके आराम सुकून से निकाल दूंगा, और वो उसने निकाल ली। बॉलर्स बेचारे क्या करें, बॉलर्स को बिल्कुल क्रेडिट जाता है, लेकिन बॉलर्स कहां तक तुम्हें मैच जितवाएं। अब सलमान आदा जी हो सकता है 2 टके का वो कासा उठा के आ जाए कि मैं तो कैप्टन हूं, मैंने फाइनल में पहुंचाया। लख लानत से कैप्टन फाइनल में पहुंचाने के लिए तुम सब घटिया बैट्समैनों की वजह से हम हर मैच बांग्लादेश से भी 130-30 और 100 श्रीलंका से भी 130-30 हमारे बेचारे बॉलर्स ने डिफेंड किया हुआ है। और ऊपर से हम फैंस और वो कोच भी इसीलिए पागल हो जाएगा। अगर रऊफ परफॉर्म करता है तो राणा आके कोट खा जाता है, राणा परफॉर्म करता है तो रऊफ आके कोट खा जाता है। हम क्या करें, पागल तो हम हुए पड़े हैं, क्या करें इस टीम का। दिल तो बहुत ज्यादा था फटने को, लेकिन फिर भी भाई मैंने सीधी सी बात है बहुत कंट्रोल किया है। लेकिन फिर भी अगर किसी को बुरा लगा है कि मैंने किसी प्लेयर को ऐसा क्यों बोला, हुसैन तलत को क्यों कुछ बोला, हारिस भाई को क्यों बोल दिया, फखर जमान की क्यों मैंने कुछ बोल दिया, अगर किसी को बुरी लगी है तो भाड़ में जाए भाई वो भी। बिकॉज इन 2 टके के लोगों की वजह से, पता है आपको, मोहसिन नकवी अकेला स्टेज पे खड़ा रहा और इंडिया की टीम ट्रॉफी लेने नहीं आई। इन 2 टके के क्रिकेटर्स की वजह से पाकिस्तान की कितनी बेइज्जती होती है पता है आपको। हम पाकिस्तानी लोग अपने दिल गुर्दा इनके लिए जोड़ के बैठे होते हैं, इनके लिए दुआएं कर रहे होते हैं। लोग लाखों रुपए देके इनके मैचेस देखने आते हैं। हम क्या कोई कसूरवार हैं? हम कसूरवार नहीं है। पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स होती है, पूरी दुनिया में लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, हमारा हक है। अगर ऐसे पर्ची सिस्टम से ऐसे क्रिकेटर आते रहेंगे तो हम भी इनकी बेइज्जती करते रहेंगे। भाड़ में जाओ, बेइज्जती कर